बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी यदि आप लोग कर रहे हैं तो प्लीज़ बिहार के सामान्य ज्ञान के बारे में ज़रूर पढ़ के जाइएगा, जिससे परीक्षा में आपको आसानी रहेगी। चलिए, बिहार के सामान्य ज्ञान में हम एजुकेशनल वंदे मातरम चैनल की ओर से आपका स्वागत करते हैं। आज हम बिहार के सामान्य ज्ञान में हम आप लोगों को बिहार के जलप्रपात, बिहार की झीलें एवं बिहार की नदियों एवं बिहार का जीआई टैग के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं बिहार के कौन कौन से महत्वपूर्ण जलप्रपात हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे मुख्य जलप्रपात है ककोलत जलप्रपात, जो नवादा जिला में स्थित है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जलप्रपात है दुर्गावती जलप्रपात, जो रोहतास जिला में स्थित है, जो बिहार का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। चलिए आगे देखते हैं। तितुला भवानी जलप्रपात है, जो रोहतास में स्थित है। तिलहर कुंड जलप्रपात है, जो कैमूर में स्थित है। करकट जलप्रपात है, जो कैमूर में स्थित है। कर्मनासा नदी पर स्थित है कर्मनासा जलप्रपात, जो बक्सर में पड़ता है। धुआं कुंड जलप्रपात, जो सासाराम में पड़ता है। मंझार कुंड जलप्रपात, जो सासाराम में पड़ता है। ये कुछ बिहार के महत्वपूर्ण जलप्रपात हैं, आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं बिहार की प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं। बिहार की प्रमुख झीलों में सबसे महत्वपूर्ण कांवर झील है, जो बेगूसराय में स्थित है। 39वां रामसर स्थल के रूप में चुनी गई है। दूसरी महत्वपूर्ण झील है कुशेश्वर स्थान झील, जो दरभंगा में स्थित है। तीसरी महत्वपूर्ण झील है गोगाबिल झील, जो कटिहार में स्थित है। चौथी झील है सिमरी झील, जो सहरसा में स्थित है। जगतपुर झील है, जो भागलपुर में स्थित है। उदयपुर झील है, इसे सरैयामन झील भी कहते हैं, जो पश्चिमी चंपारण में स्थित है। चलिए आगे और झीलों को देखते हैं। जैसे अनुपम झील है, कैमूर और रोहतास की सीमा पर स्थित है। बरैला झील है, जो वैशाली में स्थित है। नागी नकटी झील स्थित जमुई में स्थित है। चलिए आगे हम बिहार की नदियों को देख लेते हैं। बिहार की नदियों में बिहार में कुछ नदियां, जैसे कुछ हिमालयी नदियां हैं, कुछ पठारी नदियां हैं। हिमालयी नदियों में जैसे देखते हैं गंगा नदी हो गई, घाघरा नदी हो गई, गंडक नदी हो गई, बूढ़ी गंडक हो गई, बागमती नदी हो गई। आगे देखते हैं कमला नदी हो गई, कोसी नदी हो गई। ये सभी हिमालयी नदियां हैं जो बिहार में बहती हैं। आगे देखते हैं, इनकी विशेषता देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए मैप में दर्शाया गया है। ये देखिए हिमालयी नदियाँ, ये तो गंगा नदी है। बीच में जो ये है, ये गंगा नदी गई है, बीचों बीच गंगा नदी गई हुई है। इधर से आती है घाघरा नदी, जो उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा बनाते हुए आती है। इधर से गंडक नदी आ गई है, इधर से बूढ़ी गंडक आई है, इधर से बागमती आई है, इधर से कमला नदी है, इधर से कोसी नदी आई है, इधर से महानंदा नदी आई है। और दक्षिण से अजय नदी गई है, कुलाई नदी गई है, फल्गु नदी मिली है, पुनपुन नदी जाकर मिलती है गंगा में, सोन नदी मिलती है, अगली कर्मनासा नदी है। ये सभी नदियाँ जाकर के गंगा में मिलती हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब इस गंगा नदी की महत्वपूर्ण विशेषताओं को देख लेते हैं। गंगा नदी जो है, गंगा नदी की विशेषताओं, यह गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इसकी कुल भारत में लंबाई 2525 किलोमीटर है। बिहार में कुल लंबाई, याद रखेंगे, बिहार में 445 किलोमीटर लंबी है। आगे गंगा भोजपुर तथा वह सारण जिले से सीमा बनाते हुए बिहार में प्रवेश करती है। गंगा नदी आगे चलकर कटिहार एवं भागलपुर से सीमा बनाते हुए पश्चिम बंगाल में चली जाती है। इसके बाद पश्चिम बंगाल से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। चलिए बिहार की एक दूसरी महत्वपूर्ण नदी है घाघरा नदी। घाघरा नदी यह तिब्बत के मानसरोवर के पास से निकलती है, जो सिवान जिले से बिहार में प्रवेश करती है। यह यूपी और बिहार की सीमा बनाते हुए सारण जिले से गंगा नदी में मिल जाती है। जो यह घाघरा नदी है वह बिहार में सारण जिले में जाकर के गंगा नदी में मिल जाती है। इसे उत्तर प्रदेश में सरजू नदी के नाम से जाना जाता है। इसकी सहायक नदियाँ राप्ती एवं शारदा हैं। चलिए अगली महत्वपूर्ण नदी को देख लेते हैं बिहार की। अगली महत्वपूर्ण नदी है गंडक नदी। गंडक नदी, यह नदी नेपाल के अनपुड़ा पहाड़ी से निकलती है। इसका अन्य नाम शालिग्राम नदी है। यह बिहार में पश्चिमी चंपारण से प्रवेश करती है तथा बिहार के सोनपुर में जाकर गंगा से मिल जाती है। अगली नदी है बागमती नदी।
यह नेपाल के महाभारत श्रेणी से निकलती है। आगे चलकर कमला नदी में यह मिल जाती है। यथा यह बागमती नदी कमला की नदी सहायक नदी है। आगे कमला नदी महाभारत की श्रेणी से निकलती है, नेपाल से निकलती है, आगे बहते हुए यह गंगा में मिल जाती है। चलिए आगे देखते हैं कोसी नदी। कोसी नदी यह नेपाल के गोसाई स्थान से निकलती है। यह बिहार की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। इसका निर्माण कोसी नदी का निर्माण 7 धाराओं के मिलने से होता है, इसलिए इसे नेपाल में सप्त कौशिकी भी कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का अभिशाप या बिहार का शोक भी कहा जाता है। यह नदी बिहार में अधिक मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। यह कोसी नदी कटिहार के कुर्सेला नामक स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है। अगली नदी है महानंदा नदी। महानंदा नदी को देख लेते हैं। यह दार्जिलिंग जिला में पहाड़ी से निकलती है और बिहार के बाहर मालदा में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। अतः हिमालयी नदियों में बिहार की जो महानंदा नदी है, यह बिहार के बाहर जाकर के गंगा नदी में मिलती है, अर्थात पश्चिम बंगाल में जाकर के मालदा नामक स्थान पर गंगा में मिल जाती है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम कुछ पठारी नदियों की बात कर लेते हैं। पठारी नदियों में जैसे देख लेते हैं, हम लोग कर्मनाशा की बात करेंगे, सोन की बात करेंगे, पुनपुन की बात करेंगे, निरंजना या फल्गु की बात करेंगे, अजय नदी की, किऊल नदी की। चलिए एक एक करके सबकी विशेषताओं को पढ़ते हैं। पश्चिम से कर्मनाशा नदी निकलती है। यह विंध्य पहाड़ी से निकलती है। यह बिहार में चौसा नामक स्थान पर गंगा में मिल जाती है। अगली नदी है सोन नदी। यह नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है तथा दानापुर बिहार में जाकर के गंगा में मिल जाती है, अर्थात यह भी गंगा की सहायक नदी है। अगली नदी है पुनपुन नदी। पुनपुन नदी यह पलामू झारखंड की चोटी से निकलती है। यह फतुहा बिहार में गंगा नदी से मिल जाती है। अगली नदी है फल्गु नदी। इसे निरंजना नदी भी कहते हैं। यह छोटा नागपुर पठार से निकलती है और बिहार में जाकर पुनपुन नदी में मिल जाती है, अर्थात यह पुनपुन नदी की सहायक नदी है। आगे चलते हैं फल्गु नदी। फल्गु नदी के तट पर विष्णुपद मंदिर गया में स्थित है, जो प्रसिद्ध एक मंदिर है। अगली नदी है अजय नदी, जो बिहार के जमुई जिले से निकलती है, बिहार में बहते हुए पश्चिम बंगाल में जाकर गंगा में मिल जाती है। अगली नदी है किऊल नदी। किऊल नदी में जैसे यह हजारीबाग से निकलती है, बिहार के लखीसराय में गंगा नदी से मिल जाती है। अब देख लेते हैं कुछ बिहार के प्रमुख शहर जो नदियों के किनारे बसे हुए हैं। चलिए इसको देखते हैं। पटना जो है गंगा नदी के किनारे बसा है। भागलपुर गंगा नदी के किनारे है। मुंगेर भी गंगा नदी के किनारे है। छपरा घाघरा नदी के किनारे स्थित है। बक्सर गंगा नदी के किनारे स्थित है। हाजीपुर गंडक नदी के किनारे स्थित है। सोनपुर गंडक नदी के किनारे स्थित है। मुजफ्फरपुर जो है वह बूढ़ी गंडक के किनारे स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। गया जो फल्गु नदी के किनारे स्थित है। फतुहा जो पुनपुन नदी के किनारे स्थित है। दरभंगा बागमती नदी के किनारे स्थित है। चलिए यहीं पर हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली बिहार सामान्य ज्ञान की वीडियो में। उसमें हम बिहार के प्रमुख पर्व, त्यौहार एवं मेले एवं प्रमुख मंदिर एवं पर्यटक स्थल के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।